जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी दरबार से कैसे प्रस्थान करेंगे? जो उन्होंने एक सत्संग निर्धारित किया हुआ था गोयल परिवार के घर सचिन और राशि के, किस तरह से वो प्रस्थान करेंगे और किस तरह से उनका आगमन होगा सत्संग स्थल तक। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे दादा की मोटरसाइकिल होगी, उसके बाद मेरी सजी धजी गाड़ी उनके निर्देश के अनुसार उनकी गाड़ी को सजाया गया था और उसके पीछे संगत का काफिला। जैसे फिजिकल फॉर्म में गुरुजी जाया करते थे, ऐसे ही डिवाइन फॉर्म में संगत उनके पीछे पीछे, गाड़ियों की कतार, किस तरह से उनको माथा टेक के बड़े आदर से और प्यार से गाड़ी में बिठाया गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मोटरसाइकिल आगे रखने के लिए आप मोटरसाइकिल में जाएंगे या गाड़ी में जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं दोनों में जाऊंगा। और ये सत्संग स्थल में जिस घर में सत्संग होना है, प्रसाद की तैयारी, संगत, ये सब गुरु जी के आगमन के लिए, उनके पदार्पण के लिए फूलों से दोनों तरफ उनका रास्ते का श्रृंगार किया गया था। कैसे वो आएंगे, किस तरह से उनको उनका आगमन होना है, सब उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सभी तैयारी की गई थी। और उन्होंने कहा था कि 5 बजे सुबह तुम उनके घर चले जाना। पहली रात को राशि और सचिन उनको इनवाइट करने दरबार में आए और पिताश्री ने सभी को बिठा के कि सबको इकट्ठा कर घर में और उनसे पूछो कि कब कब क्या क्या बनेगा और क्या क्या खिलाना है। उन्होंने ये कहा था कि मैं 8 बजे मुझे लेने दरबार में आना, पूरी मर्यादा से मुझे एस्कॉर्ट करके ले जाना। और ये गुरुजी का जत्था, उनकी गाड़ी, मोटर बाइक और पीछे संगत का काफिला सत्संग के गुरु घर के गेट के सामने। और देखिए गुरुजी को एस्कॉर्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि फूलों की चादर से और मेरे रास्ते को चुन्नी से साफ करते हुए और आगे जल छिड़कते हुए और फूलों की बौछार करते हुए उनको फूलों का, उनके रास्ते को, उनके जहाँ जहाँ वो चलें फूल वारते हुए उनको ले जाएं। और इस तरह से गुरुजी गुरु घर की ओर प्रस्थान करते हुए करीब 8, 10, सवा 8 का टाइम हो गया था। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चल रहा था। कराने वाले और सब कुछ ताकत देने वाले गुरुजी ही हैं। उन्होंने एक बार फिर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सुबह 5 बजे सत्संग स्थल पे जाना है और 6 बजे तक फूल आ जाएंगे। रंगोली भी सुबह ही बननी है और दरबार हम रात को सजा के चले गए थे, कुछ तैयारी रात को करके चले गए थे। और 8 बजे ठीक मुझे दरबार में लेके आना। और ये आपने देखा कि कैसे उनको उनका प्रस्थान हुआ दरबार से और कैसे उनका आगमन हुआ सत्संग गुरु घर में, जहाँ पे सत्संग आयोजित किया गया था उनके निर्देश के अनुसार। और उन्होंने कि 8 बजे के बाद जब मैं पहुंचूंगा मैं चाय भी अ, वहीं पे पीऊँगा और चाय के साथ मुझे समोसा और ढोकला, गरमा गरम समोसा वहीं पे तैयार किए गए, ये गुरुजी को जल प्रसाद का भोग लगाते हुए। और जो भी संगत आएंगी सभी को ये स्नैक्स दिए जाएं। और 9:30, 10 बजे के करीब नाश्ता, नाश्ते में जो उन्होंने, हाँ, उनके परिवार से उन्होंने अपने विचारों को आमंत्रित किया था कि क्या क्या बनना है, उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने हम लोगों ने सुझाव दिए और उन्होंने जो अमेंड करके करेक्ट करके या किसी न किसी तरह उन्हीं को अम, अ, मानते हुए, तो ये समोसा प्रसाद का भोग, चाय
गरमा-गरम समोसे और बड़े क्रिस्पी समोसे बने थे। उन्होंने कहा, "मेरा दादा खिलाएगा मुझे।" और संगत जी, कभी भी आपको अगर ये खिलाने का मौका मिले, क्योंकि आप तो देख तो नहीं पाओगे, लेकिन ये फ़ील ज़रूर करोगे अगर उनको खिलाने का मौका मिले कि इतनी वाइब्रेशंस होती हैं, वो ऐसा खींचते हैं जब समोसा खिलाते हैं या कोई भी चीज़ उनको खिलाते हैं। जैसे सक्शन मोटर लगी होती है ना, अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये तो जो भी संगत पहुँच गई थी, काफ़ी दूर-दूर से संगत आई थी, मैंने पहले भी बताया। और एनसीआर रीजन से, एनसीआर रीजन के बाहर से बहुत संगत आई हुई थी। कई संगत अपने घरों से 6:30 बजे की निकली हुई थी और एनसीआर के बाहर की भी संगत थी बड़ी मात्रा में। सभी को प्रसाद, क्योंकि कहा गया है, सभी ने, आप सभी ने, हमने सभी ने महसूस किया है कि गुरुजी सभी को उनके दरबार से कोई भूखा खाली पेट नहीं जाता है, भर-भर के खा के जाते हैं। और ये जैसे उन्होंने तय किया था, नाश्ता बेडमी पूरी और आलू मटर की सब्जी, गरमा-गरम। तो संगत जैसे आती गई, उनको समोसे, चाय, जलप्रसाद और उसके बाद ये नाश्ता। नाश्ता और स्नैक्स करीब 12 सवा 12 तक चला। जैसे-जैसे संगत आती गई, उसके बाद चूँकि सत्संग शुरू होने में तैयारी थी, बिल्कुल शुरू होने वाला था, इसलिए रोक दिया गया। और नाश्ते के बाद मिठाई का भोग। करीब 11 तरह की मिठाइयाँ उन्होंने, हमने और उन्होंने मिल के, वो कितना भारी मान देते हैं कि तुम डिसाइड करो क्या खाना है। तो उन्होंने कहा कि बहुत टाइम हो जाएगा, ऐसे करना कि कुछ मिठाई मुझे नाश्ते के बाद भोग लगा देना, मुझे खिला देना और बड़े प्यार से धीरे-धीरे खिलाना, मैंने पूरा एन्जॉय करना है। आप सभी को पता है कि गुरुजी बहुत बड़े फूडी हैं, चटोरे हैं और अच्छे से खाने वाले हैं। खिलाते भी हैं और खाते भी हैं। और संगत के लिए प्रसाद क्या बनेगा और उनके लिए क्या-क्या चीज़ों की तैयारी होनी है, क्या-क्या बनेगा, ये पहले ही डिसाइड हो चुका था। सभी ने बड़ी मेहनत करी। ये देखिए, एक तरफ हलवा बनाया जा रहा है, ये किचन का सीन है, और ये नाश्ता बाँटा जा रहा है। संगत सभी लगे हुए हैं, जितने भी संगत वहाँ पे थे, सेवादार सब जुटे हुए हैं। हलवे में कई असिस्टेंट भी काम कर रहे हैं, जो नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद लगेंगे। जब सत्संग होता है गुरुजी का और गुरुजी जहाँ पधारते हैं, जहाँ उनका आगमन होता है, तो बड़ा निराला, अलौकिक, अनुपम माहौल होता है। ऐसे लगता है कि हम साक्षात वैकुंठ में बैठे हैं, गुरुजी सामने बैठे हैं, विराजे हुए हैं। संगत देख नहीं पाती, लेकिन महसूस बड़े अच्छे से करती है। वाइब्रेशंस इतनी होती है, पॉजिटिविटी इतनी होती है, अलग ही छटा होती है। उनके बैठने से दरबार की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल साक्षात ऐसे लगता है, सभी संगत जो कहती हैं कि हमें लगता है कि हम साक्षात गुरुजी विराजमान हैं और हम उनके चरणों में बैठे हुए हैं। सभी को बड़े प्यार से, आदर से नाश्ता और सभी चीज़ और बड़ी संतुष्टि मिलती है। गुरुजी बड़े खुश होते हैं पिताश्री कि उनकी संगत को अच्छे से भरपेट, बहुत ही प्यार से खाना परोसा जाए, प्रसाद परोसा जाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। पिताश्री के आदेश के अनुसार दरबार, जहाँ पे सत्संग सचिन गोयल और राशि गोयल के घर में, वहीं पे दरबार लगेगा और जो भी संगत आएंगी, जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनका ट्रीटमेंट वहीं पे किया जाएगा। कोई जल प्रसाद ब्लेस कराने आते हैं, कोई शिवलिंग का जल लेने आते हैं, या जिनकी जैसी बीमारी होती है उनके हिसाब से कोई बनाना ब्लेस कराने, कोई एप्पल ब्लेस कराने आते हैं। तरह-तरह की ट्रीटमेंट के लिए संगत आती हैं। तो
वहीं पे 9 से 12 के बीच में, या जैसे जब भी जो संगत पहुंच पाएं, उनका ब्लेसिंग्स का वहीं पे किया जाएगा। तो ऐसे ही संगत बहुत दूर दूर से, ऑल ओवर एनसीआर और एनसीआर से बाहर भी संगत आई हुई थी। कई संगत तो सुबह 6:30 बजे, जब मैंने उनसे पूछा कि आप कितने बजे घर से चले तो उन्होंने कहा हम 6:30 बजे घर से चले थे। तो देखिए, पिताश्री सभी का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा 8 बजे मैं सत्संग में पहुंचूंगा, मुझे घर से आप सब निमंत्रित करके, निमंत्रण तो उन्होंने एक दिन पहले दे दिया था सैटरडे को, लेकिन उनको लेके हम सत्संग स्थल तक जाएंगे, घर तक जाएंगे। और 8 बजे के बाद मुझे स्नैक्स चाय के साथ, उस दिन मैं चाय भी वहीं पे पीऊँगा, और उन्होंने कहा कि समोसे और ढोकला, और उसके बाद नाश्ता 10, साढ़े 10 बजे, 9 बजे जब भी तैयार हो जाए। तो हमने कोशिश यही करी थी कि 9:30, 10 बजे तक नाश्ते की तैयारी हो जाए। तो देखिए, जो दूर दूर से, उनको पता है कि मेरी संगत बहुत दूर दूर से आएगी, तो उनको सुबह पहुंचते ही स्नैक्स, चाय, समोसे और ढोकला, उसके बाद बेडमी पूरी और आलू की सब्जी, चटनी वगैरह। तो 12 बजे तक स्नैक्स और ब्रेकफास्ट, जो भी संगत आई, जल प्रसाद, सबको बांटते चले गए, और ये भी नहीं कि अच्छे से सबको परोसा गया। और ये पिताश्री का दरबार, जो उनके विराजमान होने से और भी निखार हो उठा, जैसे जैसे उसमें 4 चांद लग गए हों, पूर्णमासी का चांद, मर्यादा के साथ, स्वच्छ, साफ, उजला धुला धुला सा, महका महका सा, उनके विराजने से छटा ही निखर गई, पूरा ही निखार आ गया। ऐसे लग रहा था कि हम वैकुंठ धाम में बैठे हुए हैं। और सत्संग में ही उनके आदेश के अनुसार जो भी संगत आएंगी, उनसे थोड़ा बहुत बातचीत भी किया जाए कि वो कैसे दरबार से जुड़े, कैसे उन्हें गुरु जी की डिवाइन फॉर्म के बारे में पता चला। तो उनके सत्संग भी रिकॉर्ड हुए हैं, आप आनंद लीजिएगा। जय गुरु जी। आज आप संगत में, आज आप यहाँ पे आए हैं, गुरु जी का सत्संग है, तो आप बताएंगे कि आपको इस संगत के बारे में कैसे पता चला, और जो आज यहाँ पे सत्संग है उसके बारे में कैसे पता चला? मेरे को अंकल जी के बारे में, और जय गुरु जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी, मेरे को कुछ भी बोलना नहीं आता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे मंदिर के बारे में पहले भाभी ने बताया था, फिर बड़े मंदिर के बारे में, फिर अंकल जी के बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा, फिर मैंने अपने पापा का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, फिर आज अंकल जी ने मेरे को सत्संग में बुलाया, और मेरे पापा को ना आराम है काफ़ी, और मम्मी को भी बहुत आराम है। मम्मी और पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है लक्ष्मण अंकल जी के यहाँ से, गुरु जी के यहाँ से। शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्र। जय गुरु जी। तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम थी और अभी उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या चल रहा है? हाँ, ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। मेरे पापा को पैरों में मतलब बहुत दिक्कत थी। अभी 21-22 दिन हुए हैं, पापा को मतलब बहुत आराम है, मतलब बहुत लड़खड़ा के चलते थे। अपना गुरुजी अंकल जी की कृपा से ना पापा थोड़ा सीधा होके चलते हैं। और मम्मी को बीपी बहुत हाई रहता था, और मम्मी के शोल्डर पेन होता था, तो अंकल जी ने मम्मी के लिए भी और पापा के लिए भी अलग से गुरुजी से ऑयल ब्लेस करवा के हमें दिया। हम उसको मतलब लगाते हैं, अब हमें बहुत आराम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंकल जी शुक्राना, लक्ष्मण अंकल जी का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आपको जय गुरु जी संगत जी, आपको गुरु जी के बारे में कैसे पता चला और आज आप यहाँ पे सत्संग में आई हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी और आप उसका क्या सॉल्यूशन, क्या अभी तक क्या क्या चल रहा है, बताइए।
मुझे एक्चुअली पीसीओडी की दिक्कत थी जब 4 साल से, जो मुझे ठीक नहीं हो रही थी। मैंने हर डॉक्टर को दिखा दिया, मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट चलता था और सिर्फ वो मेडिसिन दे देते थे जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके बाद जब मैं इस दरबार से जुड़ी तो मेरी मम्मी ने अंकल जी से शेयर करी मेरी प्रॉब्लम। तो अंकल जी ने गुरुजी को बताया। उनके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। वो ट्रीटमेंट 5 दिन चला और अंकल जी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जल ब्लेस करके देते थे और मुझे हफ्ते में एक बार बुलाते थे। जब जो वो मेरे पेट पे हाथ रखते थे, मुझे वाइब्रेशंस ऐसी होती थी कि सही में मेरे पेट से कुछ निकल रहा है। और सिर्फ़ और सिर्फ जल के पीने से मेरी सारी पीसीओडी की दिक्कत लगभग 5 दिन के अंदर ख़त्म हो गई और अब मैं 100% मेरा बिल्कुल प्रॉपर अंकल जी ने इलाज करा था, जिससे मैं बिल्कुल सही हूँ। मतलब कोई भी मेडिकल या कुछ मेडिसिन की मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ़ और सिर्फ अंकल जी की ब्लेसिंग और सिर्फ जल प्रसाद से मेरा सब कुछ सही हो गया था। उसके अलावा मेरे हाथों में और मेरे फेस पे वाइट पैचेस थे, जिसका वो मतलब बहुत टाइम से ही थे, वो मतलब बॉर्न से ही लगा लो आप लोग। तो मैंने अंकल जी को एक बार शेयर करा कि अंकल मेरे हाथ पे और मेरे फेसेस पे वाइट पैचेस हैं, जिस वजह से मैं कुछ भी हाफ स्लीव्स का नहीं पहन पाती थी। मतलब धूप में निकलती थी तब भी वाइट पैचेस बहुत अजीब से लगते थे फेस पे और हाथ पे। तो मैंने ये बात भी अंकल जी से शेयर करी, तो अंकल जी ने भी उस टाइम बोला ठीक है, तो मैं गुरु जी से पूछ के बताऊँगा। उसके बाद तो सिर्फ़ और सिर्फ अंकल जी ने मुझे बोला कि केला, अंकल जी ने मुझे ब्लेस करके दिया। वो केला से मुझे 3 टाइम दिन में लगाना होता था। उसके बाद से मेरा ये 99% मेरे वाइट पैचेस फेस से तो ख़त्म ही हो गए हैं और हाथ से भी ऑलमोस्ट मेरे सारे पैचेस ख़त्म हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप गुरु जी से कैसे जुड़े और आप अपनी कोई समस्या है जिसकी वजह से आप यहाँ आए हैं तो उसके बारे में उसका कोई समाधान गुरु जी ने दिया है वो आप बताइए। जय गुरु जी शंकर जी। मैं जो है गुरु जी से जो है ना यूट्यूब के ज़रिए जुड़ी थी। अंकल जी का सत्संग वगैरह देखे मैंने, तो उसमें ही मेरे को काफ़ी क्वेरी थी कि भाई मैं भी अंकल जी के दरबार में, गुरु जी के दरबार में जाऊँ, लेकिन मेरे को नंबर ही नहीं मिला था। फिर किसी एक संगत से मुझे नंबर मिला, किसी की सत्संग में ही मिला था नंबर। फिर मैंने अंकल जी से बात करी। एक्चुअली मेरे क्या ना हस्बैंड ऊपर छत से गिर गए थे 2.5 साल पहले और उनको चलने में भी दिक्कत थी। तो और थोड़ा नीचे है ना कमर से नीचे का हिस्सा उनका सुन्न था। लेकिन अंकल जी के पास आके, यहाँ गुरु जी के दरबार में आके उनको काफ़ी उनको हीलिंग हुई। अंकल जी हमारे को 7 दिन लगातार बुलाया और उनको काफ़ी आराम आ गया है। अभी 1.5 महीना उनका इलाज का मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हुए हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी उनको 70% करीब आराम आ गया है अंकल जी को, मतलब मेरे हस्बैंड को। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अपनी संगत बनाने का, हमारे पे कृपा बनाए रखने का, अपने से जोड़ने का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी सब पे कृपा बनाए रखना गुरु जी महाराज, सब पे कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। जय गुरु। गुरु जी को गर्मा गर्म कड़ा प्रसाद का भोग लगाते हुए देखिए कितना प्यार है। वो फूंक मार के चम्मच को गर्मा गर्म है, जैसे हम अपने प्रिय को खिलाते हैं ऐसे ही।